डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एमटीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आवेदन की डेट बढ़ाई। अब छात्र 24 जुलाई तक भर सकेंगे फॉर्म। 27 को होगी काउंसलिंग। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर ने प्रशासनिक स्तर पर उठाया बड़ा कदम। एक साथ 552 तहसीलदारों के किए गए तबादले। अधिकांश तहसीलदारों के जिले और पद बदले गए। कल से आरपीएसवी सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा शुरू। 9,651 पदों के लिए 12 लाख अभ्यर्थी मैदान में। 27 जिलों में बनाए गए 1,221 परीक्षा केंद्र। राजस्थान के कई शहरों में आधुनिक तकनीक से होगी सफाई। अब सीवरेज चैम्बर की सफाई करेंगे हाईटेक रोबोट। गंदगी में उतरकर दांव पर नहीं लगानी होगी जिंदगी। दस साल बाद अजमेर कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित। संगठन महासचिव ललित तुनवाल ने सूची जारी की। कांग्रेस में नई कार्यकारिणी ने संगठन को मिली मजबूती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भरतपुर के हलैना कस्बे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अज्ञात शरारती तत्वों ने खंडित कर दिया है। इस घटना से जाटव समाज सहित क्षेत्र के सभी समाजों में गहरा आक्रोश है। सूचना मिलते ही हलैना थाना प्रभारी विजयेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। बयाना और वैर के कार्यवाहक एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। सरपंच दीपेश कुमार और जाटव समाज के नेता सिंह ने बताया कि यह एक गंभीर मामला है। उन्होंने पहले भी आजादपुर और पीढ़ी गांव में ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हुए आशंका जताई कि यह क्षेत्र में अशांति फैलाने की सुनियोजित साजिश हो सकती है। समाज ने प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी और 7 दिन के भीतर नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। आज जो हमारी वैर रोड अम्बेडकर पार्क में जो एक निंदनीय घटना हुई है, जिसमें किसी असामाजिक तत्व ने हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। ये हमारे हलैना के भाईचारे को ख़त्म करने की वो सोच है और जिसमें आपसी भाईचारे को लड़ाने की कोशिश है लोगों की। लेकिन हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों का खुलासा करके, और इससे भी पहले मुझे लगता है कि शायद ही एक साथ ही ये तीनों घटना की गई हैं, जैसे एक पीरी में भी की गई है, जो आज़ादपुरा में भी की गई है और ये हमारे ग्राम पंचायत हलैना में भी की गई है। आज की एक घटना हलैना में जो हुई है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। 3-4 तारीख में पीरी और ये जो आज़ादपुरा की जो घटना हुई थी, उसके बाद में हलैना की जो निंदनीय घटना हुई है, ये उसके बाद में हुई है। इससे बड़ा बहुत ज़्यादा दुख हमें हुआ है और सर्व समाज को इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। सभी समाज एकजुट होकर के यहाँ पर हमने एडिशनल प्रशासन के जो अधिकारी जी बयाना से हमारे हरिराम जी और सीआई साहब हमारे हलैना से हैं, उनको यहाँ बुला करके तत्पर एप्लीकेशन दिया है और उनसे ये मांग रखी गई है सभी समाज के बस्ती लोगों के द्वारा कि जल्द से जल्द 5 से 7 दिन के अंदर अगर इस तरीके से प्रतिमा को पुनः दोबारा से नहीं लगाया गया और जो उन्होंने जो वारदात की है उनको नहीं पकड़ा गया 5-7 दिन के अंदर, तो एक उग्र तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान के भरतपुर जिले के रूपवास क्षेत्र के जटमासी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य नवीन लवानिया के स्थानांतरण को रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानांतरण सूची में नाम आने के विरोध में सैकड़ों लोगों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर धरना दिया। करीब 3 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान धूप में बैठे 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया।
नायब तहसीलदार शंभू शरण और एएसआई हरदम सिंह भी मौके पर पहुंचे। बाद में सीबीओ के आश्वासन पर ग्रामीणों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि 10 दिन में मांग पूरी न होने पर दोबारा आंदोलन करेंगे। छात्र छात्राओं ने कहा कि जब तक प्रधानाचार्य वापस नहीं आते वे स्कूल नहीं आएंगे। उन्होंने 8-10 दिन का समय दिया इस प्रक्रिया को लगने में, कि ट्रांसफर को निरस्त कराने में 8-10 दिन का समय लगता है। अगर उस समय पे हमारा कार्य नहीं हो पाता, हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ जटमासी विद्यालय में नहीं आ पाते तो दोबारा से हम ताला जड़ देंगे और फिर अनिश्चितकालीन धरना होगा। और ये प्रस्ताव बना के स्थानांतर को निरस्त करने के लिए ये प्रपत्र दिया है, जिसमें सभी ग्रामवासियों के हस्ताक्षर हैं। हम इस प्रस्ताव को अपनी टिप्पणी करके और आगे उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर देंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। विद्यालय जटमासी पंचायत समिति रूपबास के प्रिंसिपल साहब श्रीमान नवीन कुमार जी लवानिया जी का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गाँव रूपबास होने के कारण विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ठप हो गई। बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। जो विद्यालय का ढांचा पढ़ाई का बना था उस पर पूरी तरह से सरकार के इस आदेश के कारण जन भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है। हमारा निवेदन है राज्य सरकार से, शिक्षा मंत्री महोदय से, श्रीमान नवीन कुमार लमानिया जी प्रिंसिपल साहब का ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से निरस्त कर जनता की भावनाओं को स्वीकार करें और जल्दी से जल्दी आदेश प्रसारित करके जनता को कृतार्थ करें। तो उन्होंने रौनकपुर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे रतन जैन नामक यात्री की सोने की चेन गुम हो गई। यात्री बोरीवली से मारवाड़ जंक्शन की यात्रा पर थे। उन्होंने रेलवे कंट्रोल रूम और मारवाड़ आरपीएफ को इसकी सूचना दी। ट्रेन में एस्कॉर्ट कर रहे आरपीएफ जाब्ता टीम को A2 AC कोच के गेट के पास यह सोने की चेन पड़ी मिली। आरपीएफ टीम ने तुरंत मानवीयता का परिचय देते हुए मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गुम हुई चेन यात्री रतन जैन को लौटा दी। वहीं यात्री ने अपनी गुम हुई चेन वापस मिलने पर आरपीएफ का आभार व्यक्त किया। इस घटना ने एक बार फिर रेलवे सुरक्षा बल की कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी को उजागर किया है, जिससे यात्रियों का विश्वास और मजबूत हुआ है। राजस्थान के पाली जिले में स्थित मारवाड़ के दूदोड़ गांव के राजकीय पशु चिकित्सालय में चोरी की एक वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने अस्पताल के 3 कमरों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने यहां से जरूरी सामान और एक पानी की मोटर चुरा ली और मौके से फरार हो गए। इस घटना की सूचना पशु चिकित्सा प्रभारी दिनेश कुमार शर्मा ने पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी की घटना स्थल का गहन मौका मुआयना किया। पशु चिकित्सा अधिकारी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस अब आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात चोरों की तलाश में युद्ध स्तर पर जुट गई है। पुलिस जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।